सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर वर्क करते हैं, चाहे आप एक अकाउंटेंट हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं या फिर आप खुद बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और ये जजमेंट बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर क्या हुआ है पूरी डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जजमेंट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको जीएसटी रिफंड और लेटेस्ट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि 13 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि कमिंग संडे को, तो इसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने आप को रिफंड रिलेटेड मैटर्स से अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा हो क्या रहा है। ये जो जजमेंट आया है, ये आया है राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसके अंदर एक प्रोफेशनल को बेल ग्रांट करी गई है हाई कोर्ट के द्वारा आफ्टर 1.5 इयर्स। उनको जेल हो चुकी थी, उसके बाद 1.5 साल लगे उनको बेल लेने में। प्रोफेशनल को, असेसी की बात मैं नहीं कर रहा। देखिए क्या था। Bail application is allowed and it is directed that the accused petitioner shall be released on the bail provided he furnishes a personal bond together with the two sureties। यानी कि ये बेल तो मिल गया। अब क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। सेक्शन 132 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर ये पूरी कार्रवाई जो है हुई है। द पिटिशनर फाइल्ड द बेल्ड एप्लीकेशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 132। जो पिटिशनर था उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 130 ऑफ द जीएसटी एक्ट। द पिटिशनर काउंसिल, यानी कि पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं, वो सबमिट करते हैं कि द पिटिशनर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु क्रिएटेड द फर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द को अक्यूज्ड। यानी कि जो अकाउंटेंट है या जो प्रोफेशनल है, उन्होंने एक फर्म रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को अक्यूज्ड ने दिए हैं, मतलब किसने, जिसके नाम पे एक फर्म रजिस्ट्रेशन हुआ, उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले लिया गया। गलती ये हो गई प्रोफेशनल से कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए उनको वेरीफाई नहीं किया, उस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं ली और उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दिया। His statement was recorded but was retracted later as he was subject to beating. As per the complaint filed by the department, there is no allegation. अब department ने जो complaint किया है उसमें no allegation in the complaint that he has received any amount or any percentage with regard to the wrong input tax credit. अब registration लेने के बाद जो वो फर्म रजिस्टर हुई, उस फर्म के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे क्लेम किया जाने लगा। लेकिन डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो प्रोफेशनल है वो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं ले रहा था पर्सनली। द पिटिशनर इज इन कस्टडी फ्रॉम 23 जनवरी। जो पिटिशनर थे जिनको कस्टडी दी गई थी 23 जनवरी 2021 से है। द मैक्सिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस with which petitioner is charged is of 6 months। जो मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है वो 6 महीने का है। The respondent counsel submitted that the petitioner was instrumental in registration of 11 fake firms and these firms have availed ITC। यानी कि जो प्रोफेशनल हैं, जो पिटिशनर हैं, उन्होंने 11 फर्जी फर्म जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर करा रखे हैं और उसमें से 146 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका घोटाला कर रखा है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिमेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड 5 मंथ्स। और उस जो प्रोफेशनल थे उनको 1 साल 5 महीने से ऊपर के पीरियड के लिए कस्टडी के अंदर रखा गया था। इसीलिए ये जजमेंट जो है वो निकल के आया है, जिसमें कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो पिटिशनर है उसे रिलीज किया जाए ऑन बेल प्रोवाइडेड वो पर्सनल बॉन्ड दे दे 1 लाख रुपए की, टुगेदर विद द सिक्योरिटीज जो कि 50-50 हजार रुपए की होगी। तो यहां पर जो ये समरी है, इससे आपको ये समझना होगा कि अब अगर आप जीएसटी के अंदर वर्क करते हैं अपने क्लाइंट से,
कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस क्लाइंट के थ्रू आता है, वो उसके थ्रू साइंड होना चाहिए। आपको जानकारी में होनी चाहिए सारी बातें कि आपका जो क्लाइंट है वो सारी चीजें प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करता है या नहीं। अगर आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें थर्ड पैराग्राफ है जिसमें फीस से रिलेटेड बात बताई गई। It is contended by the counsel for the petitioner that the petitioner is a chartered accountant who created the firms on the basis of documents. His statement was recorded by the authorities और उसके बाद जो लाइन लिखी गई है, as per the complaint filed by the department, petitioner instead of charging 1500 पर जीएसटी रिटर्न, यानी कि जीएसटी रिटर्न के 1500 की बजाय उन्होंने 3500 रुपए पर जीएसटी रिटर्न जो है वो चार्ज किया है। और डिपार्टमेंट इसी बेसिस पे कि उन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए 1500 की जगह 3500 रुपए ले लिए हैं, उन्होंने ये मान लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मिला हुआ है इस पूरे घोटाले के अंदर। However, there is no allegation in the complaint that he has received any amount for the wrong input tax credit। लेकिन जो रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका कोई भी कमीशन जो है उसने नहीं लिया, ये बात मान ली गई। आगे इसमें लिखा गया है, इट इज फर्दर कंटेंडेड दैट द पिटिशनर इज इन कस्टडी फ्रॉम 23 जनवरी, द मैक्सिमम सेंटेंस कैन बी ऑफ 6 months। इट इज आल्सो कंटेंडेड दैट एज पर द चार्ज शीट पिटिशनर हैज ओनली रिसीव्ड 75,000 फॉर जीएसटी रिटर्न्स and 5,000 for registrations of each firm। 75,000 जीएसटी रिटर्न्स के लिए लिए गए और 5,000 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के लिए लिए गए थे। इसीलिए ये मान लिया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल या अकाउंटेंट जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपको अब बहुत ही सावधानी से काम करना है। फीस तो आपको चार्ज करनी चाहिए जितना आपकी मेहनत लग रही है, लेकिन पेपर वर्क जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करना है। क्लाइंट आपसे बोलेगा कि आप कर दीजिए, आपके बेसिस पे आप उनके कहने पे काम को कर देंगे, आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। आप उनसे मेल व्हाट्सएप बना करके प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखें ताकि आगे चल के आपको किसी तरीके की परेशानी जो है वो ना आए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है आप लोगों के लिए जीएसटी के अंदर। बाकी जो प्रोसीजरल चेंजेस है वो तो मैं बताता ही रहता हूं, लेकिन ये वाला जो है आपके लिए पर्सनली काम का ये जजमेंट जो है वो हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो हमारी जून महीने की एडिशन जो है वो आ चुकी है और अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है जून एडिशन के लिए। तो आपने अगर अभी तक नहीं लिया है तो नीचे आपको दिया गया है मोबाइल नंबर, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।